गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 11 स्टैंडर्ड एंड एलिमेंट बुक। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की हम 2 या 3 वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसकी फर्स्ट वीडियो है ये। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ बेसिक होंगे बच्चों, उससे आगे आप वीडियो में देखेंगे कि z1 plus z2 within mode equal to z1 mod square z2 mod square if and only if z1 by z2 is purely imaginary, z1 minus z within mode equal to z2 minus z within mode equal to z3 minus z within mode. Show that z1 z2 z3 lies on circle. z1 mod z2 mod z3 mod are equal to 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 whole modulus equal to 1. Then find the value of z1 plus z2 plus z3 whole modulus. तो इस तरह के, जैसे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे, इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सारे आपको इन सेक्शन में मिलेंगे भाई बच्चों। तो वीडियो को वॉच करते रहिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने केवल 3 लिखे, इससे ज्यादा और भी क्वेश्चन है इसमें, तो 3 वीडियो लगभग बन जाएंगी इसकी, या फिर 2। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जिससे कि बेसिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक से रिलेटेड है लगभग, यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जैसे कि ये है कि भाई एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है इसको हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा -5/8 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा 5/8। तो इसको हम लिखेंगे 5/8 प्लस 0 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। ठीक है, ऐसे इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और -3ab यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट का थ्राइस, तो 50 3 जा 45 और ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3 आयोटा। तो यही राइट में लिख देता हूं मैं 125 ये है ही। और भाई रियल पार्ट इकट्ठा करने लग रहा हूं मैं। देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा 3 5 जा 15 3 4 जा 12 प्लस 1 30 और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस का 135 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस का 10 बच जाएगा रियल में, ठीक है ना। उसके बाद इमेजिनरी की बात करें, ये है आइटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस आइटा, तो ये प्लस 27 आइटा हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 5 5 जा 25 5 4 जा 20 प्लस 1 222 आयोटा। तो माइनस का 225 और प्लस का 27, तो सपरेट करेंगे इसमें से, तो 198 बच जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा 8 यहाँ पर, और 11 माइनस 2 आ जाएगा 9 और 198 माइनस का 198 आयोटा। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मिल सकती है जल्दबाजी में, ठीक है ना। मेथड मैंने आपको बता दिया। अब ठीक ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। देखो √3 की इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3 3 इंटू 2 6 -6 हो गया ये। उसके बाद √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद ये है √2 आयोटा है बच्चों ये, तो इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो √2 आयोटा का 2 √3 के साथ प्रोडक्ट होगा, ये आ जाएगा √6 2 √6 आयोटा, ठीक है ना। और उसके बाद इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, ये है √2 आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √2 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस √2 आ जाएगा बच्चों। तो आप ठीक ऐसा ही छोड़ सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं इसमें से कुछ कॉमन वगैरह लेने की। ये रियल हो गया और आयोटा लेंगे अगर इसमें से, और ये आपका क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, इस तरह का जो PYQ की फॉर्म में होता है उसको हम रैशनलाइज करते हैं। √2 है यहाँ पर ये। अब देखो 5 का प्रोडक्ट इसके साथ 5 हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 5 √2 आयोटा, और भाई √2 आयोटा की इसके साथ आ जाएगा √2 आयोटा, और √2 आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और लोअर पार्ट में a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 और 5 √2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 6 √2 आयोटा, ठीक है ना।
तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, 3 इसके लोअर पार्ट में आएगा, इनको कैंसिल करेगा तो 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। नेक्स्ट है बच्चों रिड्यूस दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई बच्चों a प्लस आइटा b फॉर्म। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस आइटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस आइटा, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी 3 माइनस 6 आइटा, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से बढ़िया है भी एज इट इज लिखे इनको हम, और यहाँ पर है आपका 3 प्लस 4 आइटा और लोअर पार्ट में 2 माइनस 4 आइटा। तो भाई अपर पार्ट में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 3 4 और आइटा माइनस 6 आइटा माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई, प्रोडक्ट कर ही लेते हैं भैया। अगर यहाँ पर प्लस माइनस का साइन होता तो एलसीएम में फायदा होता हमारे को लेने में, लेकिन अब तो प्रोडक्ट कर ही लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। देखो 1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 1 प्लस आइटा, माइनस 2 आइटा की इसके साथ माइनस 2 आइटा, माइनस 2 आइटा की इसके साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये साथ में है 3 प्लस 4 आइटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आइटा। अब बच्चों आइटा स्क्वायर होता है -1, तो सबसे पहले अपर पार्ट का प्रोडक्ट करते हैं। देखो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 12, 4 की इसके साथ आ जाएगी 16 आयोटा, और -5 आइटा की इसके साथ -15 आयोटा, और -5 आइटा की इसके साथ -20 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आइटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, और आइटा -2 आइटा आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये 2 माइनस 4 आइटा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 12 और प्लस 20 क्या आ जाएगा 32, 16 आइटा माइनस 15 आइटा आ जाएगा प्लस आयोटा, और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आ जाएगी 6 माइनस 12 आयोटा, और माइनस आयोटा की इसके साथ आ जाएगी -2 आयोटा, और माइनस आयोटा की इसके साथ आ जाएगी +4 आयोटा स्क्वायर। तो 32 प्लस आयोटा एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2, और ये -14 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे भाई, 2 प्लस 14 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 14 आयोटा से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 32 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 64, 32 की इसके साथ हो जाएगी 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 प्लस 2 यानी कि 44, 448 आयोटा, और आयोटा की इसके साथ आ जाएगी 2 आयोटा, और आयोटा की इसके साथ आ जाएगी 14 आयोटा स्क्वायर। लोअर पार्ट में a स्क्वायर यानी कि 4, b स्क्वायर यानी कि -196 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों रियल पार्ट इकट्ठा करते हैं। देखो 64 माइनस 14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -14, 64 माइनस 14 आ जाएगा 50, और भाई ये आ जाएगा 450 आयोटा, और लोअर पार्ट में है आपका 200, तो 200 अलग अलग के नीचे रखेंगे यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये आ गया 1/4, और प्लस ये कैंसिल हो गया इससे, और भाई ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आइटा b की फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो भाई रियल वैल्यू निकालनी है x और y के लिए, तो आप चाहें तो इसको राइट में ले जाकर रैशनलाइज कर दीजिए, या फिर यही मल्टीप्लाई कर देंगे हमें। x की 2 के साथ आ जाएगी 2x, फिर x की 3 आयोटा के साथ आ जाएगी 3x आयोटा, और फिर माइनस आयोटा y की इसके साथ आ जाएगी -2 आयोटा y, और आयोटा y की इसके साथ आ जाएगी -3 आयोटा स्क्वायर और y, ठीक है ना। प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ राइट लेफ्ट साइड में, राइट में करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज। x -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो लेफ्ट में रियल पार्ट हो गया बच्चों 2x, और आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे तो +3y,
और प्लस का साइन, इनमें से आयटा कॉमन निकालेंगे 3x माइनस 2y, और राइट में क्या है बच्चों, x की इसके साथ मल्टीप्लाई x, आयोटा के साथ आयोटा x, और माइनस 2 आयोटा की इसके साथ माइनस 2 आयोटा, और इसकी इसके साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और लोअर पार्ट में आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो भाई लेफ्ट साइड एज इट इज 2x प्लस 3y, और राइट में बच्चों ये आयटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे, ये आ जाएगा प्लस 2, यानी कि x प्लस 2, इसमें से आयटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, और रियल पार्ट हो गया बच्चों 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब कंपेयर कर देते हैं भाई, 2x प्लस 3y आ जाएगा इसके इक्वल 2x प्लस 3y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2/2 के इक्वल। ठीक, ऐसे इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस 2y, ये आ जाएगा x माइनस 2/2 के इक्वल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x और प्लस 6y, और राइट में आ जाएगा x प्लस 2, तो ये लेफ्ट में आएगा 3x प्लस 6y, और राइट में है 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6x, यही कर देता हूं बच्चों, 6x माइनस 4y, और राइट में आ जाएगा x माइनस 2, तो ये इधर आकर के आ जाएगा 5x और माइनस 4y, और राइट में रहेगा माइनस 2। अब सोल्व तो आप इजीली कर ही सकते हैं इसको, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। चलो मैं कर देता हूँ बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन सेकंड, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15x प्लस 30y और राइट में 10, इसको 3 से किया 15x और माइनस 12y और राइट में माइनस 6, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 42y और राइट में आ जाएगा 16। ठीक है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16/42, यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे तो 8/21, तो y की वैल्यू यहाँ कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ से भी आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 3 माइनस आयोटा के साथ, और y माइनस 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 3 प्लस आयोटा के साथ, और लोअर पार्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट में है आयोटा। तो भाई बच्चों x की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 3x, x की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी माइनस आयोटा x, माइनस 1 की इसके साथ माइनस 3 और माइनस 1 की इसके साथ प्लस आयोटा। ठीक है ना, अब y की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 3y और y की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी आयोटा y, और माइनस 1 की इसके साथ माइनस 3 और माइनस 1 की इसके साथ माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की जगह रखेंगे प्लस माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, राइट में आयोटा है ही। अब भाई 3x ये रहा है यहाँ पर, और साथ में माइनस 3 माइनस 6, यानी कि 3x माइनस 6, ये रियल पार्ट हो गया बच्चों 3x माइनस 6 और प्लस 3y। थ्री एक्स प्लस 3y और माइनस 6 ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में से आयटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बच गया आपके पास माइनस x, आयटा कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बच गया आपके पास y, और आयटा कॉमन निकालेंगे अगर तो ये प्लस आयटा माइनस आयटा 0 हो जाएगा भाई बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर है आयटा x, ये हो चुका, उसके बाद आयटा y हो चुका, और उसके बाद प्लस आयटा से माइनस आयटा कैंसिल ही हो चुका है, और लोअर पार्ट में आ गया 10 जो कि राइट में चला जाएगा, 10 आयटा हो जाएगा राइट में। ठीक है ना,
और प्लस में 0 लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। अब कंपेयर करेंगे, फर्स्ट तो आ जाएगा इसके इक्वल, यानी कि 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज 3 से कैंसिल करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट है माइनस एक्स प्लस वाई है 10 के इक्वल, ठीक है ना। तो अब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2y और राइट में 10 प्लस 2 आ जाएगा 12 और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6। y की वैल्यू 6 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों थर्ड पार्ट, और वही जो अभी थर्ड का सेकंड पार्ट करवाया था हमने, यहाँ से x की वैल्यू जो है ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4 ना कि +4 राइट में जाकर, ठीक है ना। और x की वैल्यू -4 यहाँ रखेंगे, x की जगह -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 प्लस 6, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये x प्लस 4 राइट में 0 था तो x की वैल्यू 4 लिखी मैंने जो की, तो आएगी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 6। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें भी x y की वैल्यू निकालनी है आपने, रियल वैल्यू। तो ये हो गया x रेस टू द 4 प्लस 2 आयोटा x और माइनस 3x स्क्वायर माइनस आयोटा y, और राइट में है 3 प्लस 1 4 और -5 प्लस 2 यानी कि -3 आयोटा। तो ये आ जाएगा x की 4 माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों में से आयोटा अगर कॉमन लेंगे हम तो 2x माइनस वाई, आयोटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, राइट में आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो भाई रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, x की 4 माइनस 3x स्क्वायर को रखेंगे 4 के इक्वल, ठीक ऐसे ही 2x माइनस वाई को रखेंगे -3 के इक्वल। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे हम, ये लेफ्ट में आकर माइनस का 4 हो गया, फैक्टर हो जाएंगे इसके, x की 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 राइट साइड 0, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 साथ में x स्क्वायर माइनस 4, ये प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों, यानी कि फैक्टर बन जाएंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 जो कि इम्पॉसिबल हो गई, और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। ये इम्पॉसिबल इसलिए होगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस आयोटा जो कि रियल नहीं है, रियल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट की थी इसने, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर +2 रखते हैं यहाँ पर आप, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई, राइट में -3, तो माइनस वाई की वैल्यू -7 और y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। और x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं आप यहाँ पर, ये आ जाएगा -4 माइनस वाई और राइट में -3, तो माइनस वाई राइट में आ जाएगा -4 यानी कि +4 और -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, ये गिवन है और ये प्रूव करना है भाई। 3 मेथड है इसके बच्चों, देखो रैशनलाइज करके पी क्यू की वैल्यू निकालकर उनके स्क्वायर का सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, काफी लेंथी होगा। इस इक्वेशन का कंजुगेट लेकर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a माइनस आइटा का स्क्वायर 2a प्लस आइटा, और राइट में p माइनस आइटा क्यू, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड है मॉडुलस ले देंगे बच्चों दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ मॉडुलस ले दिया हमने। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, z1 बाई z2 का मॉडुलस है अगर, तो ये z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई z2 का मॉडुलस, ठीक ऐसे ही राइट में, और राइट में तो मॉडुलस ले लेता हूँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और भाई ये जो पावर है ये यहाँ चली जाएगी, यानी कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस हो गया इसका a स्क्वायर प्लस 1 यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, और आयटा का कोफिशिएंट यानी कि इमेजिनरी का स्क्वायर, और सम दोनों का और अंडर द स्क्वायर रूट, और ऊपर पावर 2 लगी हुई है ही, और नीचे है 4a स्क्वायर प्लस 1 अंडर द स्क्वायर रूट, राइट में है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड, पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। अब ये है a स्क्वायर प्लस 1
और लोअर पार्ट में क्या है 4a² प्लस 1 और राइट में क्या है p² प्लस q²। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पर वापस फिर स्केयर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसमें स्केलिंग किया दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड में भी क्या है अपर पार्ट में स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन, a प्लस आइटा b है इसके इक्वल, और आपने प्रूव ये दो टर्म प्रूव करनी है, a² प्लस b² इक्वल टू 1 और ये। तो भाई ठीक ऐसे इसके भी तीन मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड है कंपेयरिंग का, जो काफी फायदेमंद रहेगा यहाँ पर, जो कि मैंने मना किया था कि ये काफी लेंथी होता है, लेकिन इस केस में ये बच्चों, इस केस में ये ही इजी रहेगा। रीजन ये है कि b बाई ए की जो वैल्यू निकालनी है वो इसी मेथड से निकलेगी आपकी। तो रैशनलाइज कर दिया मैंने राइट में, और राइट में प्रोडक्ट करूंगा तो c² माइनस c² प्लस i² प्लस 2 i/c, और लोअर पार्ट में हो जाएगा बच्चों c² माइनस i²। तो a प्लस i/b की वैल्यू आ जाएगी c² एज इट इज, और ये हो जाएगा -1 और प्लस 2 i/c, और लोअर पार्ट हो गया बच्चों c² प्लस 1। अलग अलग के नीचे रखेंगे c² प्लस 1। अब कंपेयर कर देखते हैं। a की वैल्यू आ गई आपकी c² माइनस 1 बाई c² प्लस 1, और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2c बाई c² प्लस 1। ठीक है ना, और वैल्यू निकालनी है हमने b बाई ए की, तो b बाई ए की वैल्यू निकलेगी, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई c² प्लस 1 वोल डिवाइडेड बाई c² माइनस 1 बाई c² प्लस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2c बाई c² माइनस 1। ठीक है ना, और भाई इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1। इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा। वरना एक और मेथड है, मॉडुलस ले लीजिए आप दोनों साइड, तो लेफ्ट में आ जाएगा a² प्लस b² का रूट, और राइट में अपर पार्ट का एलसीएम आ जाएगा c² प्लस 1 का रूट, लोअर पार्ट का c² प्लस 1 का रूट, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। तो ये टर्म ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन, z की वैल्यू x प्लस आइटा y है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ओमेगा है बच्चों 1 माइनस आइटा z माइनस आइटा ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो दैट ओमेगा का मॉडुलस इक्वल टू 1 देन z इज प्योरली रियल। यानी कि अगर ओमेगा का मॉडुलस अगर 1 है तो फिलहाल आप इसको w बोल सकते हैं, ओमेगा बोलना जरूरी नहीं, आप इसको w बोल सकते हैं। w इक्वल टू 1 माइनस आइटा z बाई z माइनस आइटा, यानी कि w का मॉडुलस अगर 1 है बच्चों तो z प्योरली रियल हो जाएगा। प्योरली रियल कब होगा, जब y की वैल्यू 0 निकलेगी। ठीक है ना, तो अपना टारगेट है y की वैल्यू 0 निकालना। मॉडुलस ऑफ w है यहाँ पर 1 के इक्वल, तो w है आपका बच्चों 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा। ठीक है ना, ये मॉडुलस है, और राइट में क्या है 1। तो भाई बच्चों 1 माइनस आयोटा z विद इन मोड, और नीचे आ जाएगा z माइनस आयोटा विद इन मोड, राइट में क्या है 1। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये वाली, z1 बाई z2 का जो होल मॉडुलस है वो होता है z1 मोड बाई z2 मोड। ठीक है ना, तो फिर क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा z का मॉडुलस जो है वो z माइनस आयोटा के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो भाई z की वैल्यू रख देंगे, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, और राइट साइड में क्या है z की वैल्यू रखेंगे x प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, तो 1 माइनस आयोटा x मल्टीप्लाई करने लग रहे हूं मैं अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y विद इन मोड, राइट में है x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा। आयोटा कॉमन निकाल दिया इन दोनों टर्म में से, और भाई नेक्स्ट है आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस वाई हो जाएगा, इनके 1 और प्लस वाई, और साथ में माइनस आयोटा x विद इन मॉडुलस, और ठीक ऐसे ही y माइनस 1 आयोटा विद इन मॉडुलस। हम मॉडुलस लेते हैं बच्चों इनका,
तो रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो गया अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे ही राइट में रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो गया अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। और भाई अगर यहाँ पर हम लेते हैं देखो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो अगर आप 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई लिखेंगे तो वाई से वाई कैंसिल होकर 1 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, अगर अभी स्क्वायर रूट लेते हैं आप यहाँ पर देखो ये स्टेप आ गया अब आपका, और अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, ठीक है ना। तो क्या करिए, स्क्वायर रूट लेकर प्लस माइनस का साइन लगाइए। वैसे लगता है दोनों साइड, लेकिन दोनों साइड के जो केस आएंगे वो 4 केस आएंगे। एक बार दोनों पॉजिटिव लेकर, एक बार दोनों नेगेटिव लेकर, एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ही केस में। यानी कि केवल एक साइड प्लस माइनस लगाने से भी उतने ही केस आएंगे और दोनों तरफ प्लस माइनस लगाने से भी उतने ही केस आएंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ प्लस माइनस लगा देता हूं मैं, आप चाहे दोनों साइड प्लस माइनस लगा लीजिए, सेम केस आएंगे बेटा। दोनों साइड मीन्स यहाँ पर भी प्लस माइनस और यहाँ पर भी। फिर क्या करना है, एक बार दोनों पॉजिटिव लेकर चलना, एक बार दोनों नेगेटिव, तो एक ही आंसर आएगा वहां से। एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लेने से, इसलिए एक साइड में काम चल जाएगा आपका। अब 1 प्लस वाई जो है वो वाई माइनस 1 के इक्वल होगा नहीं बच्चों, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई जो है वो माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई आ जाएगा माइनस वाई और प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई इधर आकर 2y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, देयरफॉर z इज प्योरली रियल, ठीक है ना। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो z क्या है, प्योरली रियल, z प्योरली रियल हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन, z1 z2 की वैल्यू गिवन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और a प्लस आइटा b है इसके इक्वल। तो आपने a और b की वैल्यू निकालनी बच्चों यहाँ से। तो फर्स्ट मेथड है z1 z2 की वैल्यू रखिए और z1 के कंजुगेट की वैल्यू रखिए जो कि 1 प्लस आइटा हो जाएगा और फिर रैशनलाइज करके काम करिए, ठीक है ना। सेकंड मेथड एक और है बच्चों, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या किया मैंने, बात एक ही है बच्चों, इसमें भी z1 से मल्टीप्लाई और z1 से डिवाइड कर दिया इसको। तो a प्लस आइटा b जो हो जाएगा आपका z1 स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर, और z2 और लोअर पार्ट में है बच्चों z1 का कंजुगेट क्या आ जाएगा, z1 के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी होती है ये। तो a प्लस आइटा b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, z1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, ठीक है ना। और z2 रखेंगे यहाँ पर, z2 है माइनस 2 प्लस 4 आइटा, ये z2 रख दिया हमने। और z1 के मोड का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2 अंडर द स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर यानी कि 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। आइटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, -2 आइटा बाई 2 कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस आइटा, और -2 प्लस 4 आइटा ऑलरेडी है ही, आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आइटा है ये, तो ये आ जाएगा +2 आयोटा और ये आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 आयोटा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है ना। आया समझ। दूसरा मेथड ये था, z1 की वैल्यू रखिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू रखिए -2 + 4 आयोटा, ठीक है ना। और यहाँ पर z1 का कंजुगेट यानी कि 1 प्लस आइटा। अब इसको इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इसको रैशनलाइज, ये तो और भी आसान पड़ गया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो इससे भी काफी इजी पड़ गया, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया फिलहाल, ये मिस्टेक कर दी बच्चों मैंने इसलिए आसान लगा ये।
Z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो Z1 की वैल्यू रखी मैंने 1 माइनस आइटा, और नीचे रखना Z1 का कंजुगेट यानी कि 1 प्लस आइटा। अब इसमें भी उतना ही काम करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, अपर पार्ट सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो और अपलोड करते हैं इन क्वेश्चंस के, यानी कि 3 वीडियो बन जाएंगी। अच्छे से वॉच करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।